फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने लॉ फर्म में लैक्स सुप्रीमा लॉ ऑफिस नॉट प्लेस बाराखम। फ्रेंड्स सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज भी एक लाइव केस की स्टडी करते हैं जो जिससे कि बहुत पब्लिक कंसर्न होती है। जो भी नॉर्मल मिडिल क्लास आम आदमी होते हैं, हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर जरूर लगाने पड़ते हैं। जो काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफिस से होगा, वो गवर्नमेंट ही कर सकती है और गवर्नमेंट ऑफिस ही कर सकता है और वहाँ के स्टाफ ही कर सकते हैं। उसके लिए कोई प्राइवेट एंटिटीज परमिसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको जो केस बताने वाला हूँ ये 28 मार्च का है। आप समझना कि कैसे आपके साथ भी आप भी इस ऑफेंस के विक्टिम बनते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ इतना सोचते ही नहीं है कि वो इतना खतरनाक ऑफेंस होगा। क्या मेरी इतनी पावर है कि मैं इतना एक्शन ले सकता हूँ किसी ऑफिसर के अगेंस्ट में? ये ना कोई सोचता है, ना कोई जानता है, ना समझता है। और जिस वजह से वो उसका विक्टिम बन करके चक्कर पे चक्कर ऑफिस के लगाया जाता है। जो ऑफिसर काम बोलता है, जिस तरीके से बोलता है, उस तरीके से आदमी उसको मजबूर होता है करने के लिए, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, ना वो चाहते हैं। अब तो फ्रेंड्स ये 28 मार्च की बात है, जिस दिन ये सीबीआई में एक केस रजिस्टर्ड हुआ है अंडर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जो कि 2018 में अमेंड हुआ था। ये एक्ट, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि इस एक्ट का एम क्या है और ये क्यों लाया गया और ये इससे पब्लिक का क्या फायदा है, कैसे पब्लिक हर सरकारी काम को, हर जगह से करप्शन को खत्म करके और देश को अच्छा बनाने में योगदान दे सकती है। तो इस केस के बारे में बताता हूं। इस केस में एक कंप्लेनेंट है, एडवोकेट है वो, जिसका क्लाइंट एक है और उस क्लाइंट का मैटर था जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पेंडिंग था। वो ये था कि उस क्लाइंट को किसी ने, जो प्रॉपर्टी उसके पास आई थी वो गिफ्ट से आई थी और वो गिफ्ट डीड क्योंकि रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो ये सारा मैटर सब रजिस्ट्रार जनकपुरी के ऑफिस में था। अब उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने के लिए इस क्लाइंट को वो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, क्योंकि रजिस्टर करा के उसको चाहिए थे डीड के पेपर्स। तो सब रजिस्ट्रार क्या कहता है, डायरेक्टली नहीं कहता कि इतने पैसे लगेंगे और काम में होगा। वो बात घुमा के करता है, कुछ दीजिए खर्चा पानी, कुछ लगेगा सर, थोड़ी कोऑपरेट कीजिए। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन के अंडर आता है। अनड्यू एडवांटेज जो होता है, अनलॉफुल एडवांटेज, जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो, आप वो चीज मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं उसको काम करने के बदले में। तो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो मनोज था और उसका जो रीडर था, इन दोनों ने मिल करके इससे 40,000 रुपीज इसके क्लाइंट से मांगे, डिमांड किए कि मैं आपका जो गिफ्ट डीड है वो आपको मैं दे दूंगा रजिस्टर करा के, आपको 40,000 रुपये लगेंगे। जिस पर एडवोकेट साहब ने सीबीआई के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट लिखा, बहुत छोटा सा 5 लाइन का। मैं बताता हूँ ना कि 5 लाइन काफी होती है किसी पब्लिक सर्वेंट को सेट करने के लिए, औकात दिखाने के लिए। उसमें इन्होंने ये लिखा कि डिमांड की गई 40,000 रुपए की करप्शन की, उस डीड को जो है रजिस्टर करवा के देने के लिए। सीबीआई के पास कंप्लेंट जाती है, सीबीआई उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करती है। अब ये चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ सीबीआई मेड अ ट्रैप केसेस। अब वेरिफिकेशन करना होता है सीबीआई को, क्या ये कंप्लेंट, क्या ये एलिगेशन जो लग रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही में ब्राइब की, घूस की, पैसे की डिमांड की गई है, क्या सही में इसका काम रोका गया है। तो इन चीजों के ऊपर आते हैं। तो अब मैं पढ़ता हूं कि सीबीआई ने कैसे इसको ट्रेस किया, कैसे ट्रैप किया और कैसे इस आदमी को पकड़ा और क्या है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई ने 28 मार्च 2022 को जो कंप्लेंट थी एडवोकेट साहब के द्वारा बनाई हुई, इसको वेरीफाई करने के लिए एक टीम तैयार की, जिसमें कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, जो कि कुलदीप सिंह जो क्लर्क था सीबीआई ऑफिस में, एक ये, और एक और व्यक्ति जो ड्यूटी ऑफिसर है एंटी करप्शन ब्यूरो में दिल्ली में, वो,
और तीसरा एक सब इंस्पेक्टर जो एंटी करप्शन ब्यूरो के हैं। ये 3 लोगों की कहानी होती है। यहाँ पे 3 लोगों की टीम बनती है, कंप्लेनेंट को लेके जाया जाता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस जनकपुरी में। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि कंप्लेनेंट कहता है कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं और जो रीडर साहब हैं, ये किसी थर्ड पार्टी को, किसी भी दूसरे पार्टी को अंदर नहीं आने देते हैं अपने ऑफिस के, सिर्फ मैं ही जा सकता हूं सर। इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो कि उसको ट्रेस कैसे किया जाए, कैसे उसके कंटेंट्स को वेरीफाई किया जाए कि सच में पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा था कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्लैंक सीडी लाती है सीबीआई, एक रिकॉर्डर आता है छोटा सा सीडी जो है, मैं वो सीडी नहीं कह सकते उसको, हम एक बहुत स्मॉल मेमोरी कार्ड कह सकते हैं, डीवीआर मेमोरी कार्ड एक अरेंज करती है। अब ये जो दोनों विटनेसेस, जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस बनाए होते हैं पुलिस ने, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस, जो ना पुलिस का गवाह है ना उसका गवाह है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इसने ये चीज देखा है, तो उसको बुलाया जाता है। सीबीआई के ही लोग थे, ऑफिसर्स, मतलब क्लर्क लेवल पे। तो जाते हैं, इनको मेमोरी कार्ड दिया जाता है, एक साउंड रिकॉर्डर चिप दिया जाता है और कंप्लेनेंट के लेफ्ट साइड पॉकेट में उसको डाल दिया जाता है। अब जो भी कन्वर्सेशंस हो रही होती है उनके बीच में, वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती है। जब वो वापस बात हो जाता है, कन्वर्सेशन हो जाती है, ऑफिस से बाहर जाते हैं, तब एंटी करप्शन ब्यूरो वाले कहते हैं नाउ दिखाइए क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। अब उसमें कुछ ऐसे टर्म्स एसीबी को सुनाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यस, जिसमें कि राम चोपड़ा जो है, जो कि कंप्लेनेंट है, एडवोकेट हैं, दूसरा प्रवीण जो है उनका सब रजिस्ट्रार का जो रीडर है, रीडर जो लिखता विखता हिसाब किताब रखता है, इन दोनों की बात चल रही होती है, जिसमें कि रीडर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था, एक लाइन जो कि इस एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है इसको करप्शन के केस में डालने के लिए, मैंने तुम्हें बताया था। तो कंप्लेनेंट ट्राई करता है कि भाई आपने तो 40,000 रुपए बोले थे, आप थोड़ा कर दीजिए सर कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार बीच में बोल जाता है डिस्कशन के दौरान कि अरे परवीन निपटा ले इनका मैटर, ये लाइन लिखा हुआ है। तो परवीन कहता है सर मैंने इनको पहले ही 40 बोला है, 40। ये 3 कंटेंट अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने कंटेंट निकाले होते हैं उस रिकॉर्डिंग से। 40 का मतलब समझ आ रहा है कि 40 मतलब 40,000, ठीक है। तो कंप्लेनेंट कहता है सर 30,000 कर लीजिए, ये वो कहता है जी नहीं। अब ऐसे ऐसे बातें होती है, फिर वो वहां से निकल जाता है। अब इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से कंप्लेनेंट एंटी करप्शन ब्यूरो के पास नरेट करता है कि हम ऐसे गया, ऐसे ऐसे बातें हुई, सारी चीजें वो रिकॉर्डिंग से कोरोबोरेट हो रही थी। इसी के रिकॉर्डिंग के बेस पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस सब रजिस्ट्रार और उसके रीडर पे सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 7 कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी व्यक्ति से अनड्यू एडवांटेज का मतलब उस जैसे मैं हूं ऑफिसर, ये है आम आदमी, तो यहाँ पे मैं सुपरसीड कर रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, मैं डोमिनेंस में हूँ, तो वही अनड्यू एडवांटेज मतलब ऐसा एडवांटेज जहाँ पे तुम बड़े पोजीशन पे थे और उसका तुमने मिसयूज करके उससे एडवांटेज लिया उसका, तो इसे कहते हैं अनड्यू एडवांटेज। और ये जब पब्लिक सर्वेंट गेन करता है अनड्यू एडवांटेज किसी भी किसी भी पर्सन से, किसी भी अदर पर्सन से, उसका कोई भी काम करने के लिए, फेवर करने के लिए, तो ये सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट में आता है, जिसके तहत इन पे केस रजिस्टर्ड हुआ है और अब ये दोनों लोग अरेस्ट हो गए हैं और कस्टडी में है सीबीआई की। जो भी केस चलेगा व्हाटएवर चलेगा। लेकिन ये मैटर समझिए कि ऐसे हर किसी के साथ होता है, हर कोई सरकारी ऑफिस में जाता है और उसका काम नहीं होता है। द रीजन इज कि ऑफिसर जो है कुछ ना कुछ उससे अनड्यू एडवांटेज चाहता है, और जब वो आप खुद नहीं बोलेगा बट आपको कोऑपरेट करके इशारा दे रहा है कि सर कोऑपरेट करो, कुछ तो करो, हमारे लिए भी हमारा खर्चा पानी दो, तो इस तरीके की हर एक लाइन, जिससे कि ये निष्कर्ष निकल के आता है कि पब्लिक सर्वेंट अदर देन द लीगल रिम्यूनरेशन, जो भी कानूनी जायज पैसा होता है, फीस वगैरह जो भी रिजनेबल चीज है वो तो ले सकता है, राइट है उसका,
अदर देन दिस कोई भी अनलीगल, कोई भी अनड्यू एडवांटेज, कोई भी एक्स्ट्रा मनी वो नहीं डिमांड कर सकता। अगर ऐसा करता है तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है, जिसके 33 सेक्शन और ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। तो आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी आपके आसपास इस तरीके की चीज़ें सरकारी दफ्तर में सरकारी ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट वगैरह करते हैं, आप उसकी एंटी करप्शन ब्यूरो को, जो कि लोधी रोड पे है, सीबीआई का हेडक्वार्टर, वहाँ पे आप शिकायत दे सकते हैं और आपकी कंप्लेंट पे एक्शन होगा और टीम बनेगी, रेड किए जाएंगे, अरेस्ट की जाएंगी। सबसे आप समझिए एक आदमी मर्डर करके उसको बेल मिल सकता है, लेकिन एंड करप्शन करके बेल मिलना इज मच डिफिकल्ट, बिकॉज ये वो चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी को हार्म करती है। तो फ्रेंड्स आप समझिए, मेरा नंबर है 999, ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे दिया गया है, आप सर्च कर सकते हैं lexsuprema.in करके। और कभी भी कोई भी हेल्प इस तरीके की चाहिए, केस हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।